अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स exceeding by 2 then those roots of x square plus then of रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन उसमें जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स दो ज्यादा होंगे, मींस के टू टाइम प्लस होंगे, मींस की एक्सटेंडिंग का मतलब होता है ऐड होना, बढ़ना। ठीक है, तो उसके में हम क्या करेंगे, इसमें से इस इक्वेशन में से हम क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। ठीक है, उससे हम क्या निकालेंगे, एस और पी, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास, हम इक्वेशन एक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, हम सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इसका सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। इसमें जो a है वो हमारे पास 1 है, और जो b है वो 9 है, और जो c है वो हमारे पास 20 है। ठीक है, इसमें हमने पता क्या करना है, ये ए बी सी निकाल लिया। ठीक है, अब हम करेंगे लेट करते हैं, लेट रूट्स जो है ना, रूट्स जो है ना वो अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ऐसे निकालूं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था जो एस सम का फार्मूला था माइनस बी ओवर ए। अगर ये पीछे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी होगा जी 9/1 इज इक्वल टू हो जाएगा -9। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम निकालेंगे पी। पी क्या होता है, वो होता है इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट। इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा क्या जी हमारे पास, और अल्फा बीटा जो सी ओवर ए होता है। सी हमारे पास क्या है जी 20 है, और ये हमारे पास 1 है, तो आंसर क्या आ गया 20। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये रूट्स तो हमने इस इक्वेशन में से निकाल लिए। ठीक है, लेकिन अब हम वो रूट्स निकालेंगे जो कि इसने बोला है क्वेश्चन में कि दो एक्सटेंडिंग बाय 2। हम यहाँ पे न्यू रूट्स लेंगे। न्यू रूट्स जो आएंगे ना वो देख लीजिए, न्यू रूट्स वो होंगे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ये हमारे न्यू रूट्स होंगे। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एस और पी। ठीक है, तो देखें जी एस क्या होता है जी, सम ऑफ द रूट्स, वो इन दोनों को प्लस करेंगे, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है, तो ये होगा जी अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो ये हो जाएगा जी अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 4, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अल्फा प्लस बीटा, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये पुट करेंगे। ठीक है, -9, तो -9 पुट कर दें तो ये आ जाएगा जी हमारे पास सिंपली -5। ठीक है, इस तरह हम निकालेंगे P मींस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ द, और वो क्या होता है जी हमारे इन इनका प्रोडक्ट आएगा अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी अल्फा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा और प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अल्फा बीटा, इन दोनों में क्या कॉमन आता है जी, 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस 4। अब अल्फा बीटा किसके बराबर था जी, वो हमारे पास है जी 20 के बराबर, तो ये आ जाएगा जी यहाँ पे 20। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, वो है -9, तो ये आ जाएगा जी -9 प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे आएगा जी 20 और ये होगा जी -18 प्लस 4, तो 20 माइनस 18 2, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। ये S और P निकाल के अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो हमारे पास क्या थी,
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो सिंपली है जी हमारे पास एक्स की एक्स क्या आया था -5, तो ये आएगा जी -5 एक्स और पी क्या हमारे पास 6 है, तो ये आ जाएगा। तो इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर डबल द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर आता है थोड़ा सा मिसिंग है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन वही है, उसमें एक्सीडिंग बाय 2 था और यहाँ पे क्या है जी हमने रूट्स को डबल कर देना है। मींस के जैसे हमने अल्फा प्लस 2 किया था, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा करेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स न्यू रूट्स जो बनेंगे, पहले तो हम इसमें से रूट्स निकालेंगे, उनको हम न्यू रूट्स में पुट करके एस और पी निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 पुट करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो इधर रख लेते हैं इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखें जी, हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है, देख सकते हैं जी क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो गिवन हमारे पास है माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या निकालेंगे, जो ए है वो हमारे पास 1 है, जो बी है हमारे पास वो हमारे माइनस पी है, और जो सी है वो हमारे पास क्यू है। ये हमारा सी है ना कि ई है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे इससे हम क्या निकालते हैं, पहले तो हम कहते हैं जी लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स। ठीक है जी, तो एस क्या होता है जी, इनका सम होता है, जो कि होता है जी माइनस बी ओवर ए। अब बी क्या है जी, हमारे पास माइनस पी है यहाँ पे, तो माइनस माइनस पी ओवर 1 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जी हमारे पास सी ओवर ए, सी हमारे पास है क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू आ जाएगा जी क्यू। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने एक न्यू रूट्स लेट करनी है, न्यू रूट्स वो है जी 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इनका एस निकालेंगे दोबारा। ठीक है जी, मीन्स कि इसको हम लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, वो तो हमारे पास है जी पी के बराबर, तो यहाँ पे आएगा सिंपल पी। इस तरह हम निकालेंगे प्रोडक्ट, तो जी हम प्रोडक्ट करते हैं जी अल्फा और 2 बीटा टू द 4 अल्फा बीटा, तो 4 क्यू आ जाएगा क्योंकि पी इसके बराबर है, क्योंकि सुनिए अल्फा बीटा इसके बराबर है। और हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास कौन सी होती है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये एस और पी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस एस क्या है हमारे पास 2px और ये पी है, सॉरी पी है, तो और उसके बाद पी के बराबर है जी 4 क्यू के, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए जी क्वेश्चन नंबर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। और ये तकरीबन 5 सवाल इस तरह के दिए हुए हैं। इसमें पता क्या करना है, पहले क्वेश्चन वही है जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन ये और ये क्वेश्चन ये था ना, यही था। इसी में हम क्या करेंगे, पहले इसमें से ए बी और सी निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसका एस निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसका एस निकाला है ना, पी निकालेंगे। यहाँ तक तो सेम होगा, यहाँ तक जो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है ये सारे सेम है, लेकिन नीचे जो है ना ये वाला काम
हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा। लेकिन आप जब एग्जाम में जाएंगे तो अगर आपको ये दो इक्वेशन दी हुई हैं तो आप क्या करेंगे, एक ही बार इसको यहाँ तक फाइंड करके दोनों में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं यही करूंगा, वो रूट्स जो होंगे एक बार निकालूंगा और वही रूट्स मैं सब इक्वेशनों में ऐसा ऐसा पुट करता जाऊंगा। ठीक है जी, तो हम चलते हैं जी क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में जो हमारे पास जो उन्होंने जो रूट्स दिए, इक्वेशन जो दी हुई है वो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे इक्वेशन है। इसमें a क्या है जी 1 है, और b जो हमारे पास 2 है, और जो c है वो हमारे पास 4 है। तो इसमें देखिए जी, इसका ऐसे निकालें, नहीं पहले हम इसको लेट कर लेते हैं जी। लेट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या लिखेंगे जी, अल्फा बीटा आर दी रूट्स, आर दी रूट्स। ठीक है, तो इससे हम ऐसे निकालेंगे तो वो होगा जी अल्फा प्लस बीटा, जो कि होगा जी माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो माइनस बी ओवर ए क्या होगा जी -2 और 1 इज इक्वल टू हो जाएगा जी -2। उसके बाद हम पी निकालेंगे, पी क्या होता है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट होता है। तो ये आ जाएगा जी सी ओवर ए, सी हमारे पास क्या है जी 4 है, और ए क्या है जी 1 है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। देखिए इन दोनों को ये इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, ये तीनों के ये जो है, ये जो क्या नाम है, ये जो हमारे बनी है ना, इससे जो हमने रूट्स निकाले हैं, एस और पी निकाला है, हम अब क्या करेंगे, इनको इनमें यूज करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बाकी इजीली सारे के सारे समझ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब हम शुरू करते हैं जी। 2 -2 और 4। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है जी, वो है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। ठीक है जी, इससे हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस का मतलब है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा जी अल्फा बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी बीटा, और यहाँ पे आएगा जी अल्फा, मीन्स के अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो हमने पीछे अभी निकाला था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, 4 के बराबर था। ठीक है, नहीं हाँ, -2 के बराबर था और वो 4 के बराबर था प्रोडक्ट। तो ये देखिए यहाँ प्रोडक्ट भी यूज होगा और ये भी यूज होगा, तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये आएगा जी -2 ओवर 4। ठीक है, ये दोबारा देख लें आप, यहाँ पे जो एस है वो कितना है जी सम, बल्कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -2 के बराबर, और अल्फा बीटा किसके बराबर है 4 के, तो वो यही हमने यहाँ पे पुट किया। तो इससे हमें क्या मिल गया जी 1 और ये 2, तो ये आ गया जी -1 ओवर 2। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे जी प्रोडक्ट, मीन्स कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, तो ये आएगा जी 1 ओवर अल्फा बीटा। तो हमने ये यहाँ पे इस जगह 4 पुट किया, तो भी यहाँ पुट कर दिया, तो 1 ओवर 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जैसे कि हमने किया था, हाँ जी, जैसे कि हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, एस क्या है जी हमारे पास -1/2 है, -1/2 एक्स, और पी हमारे पास क्या जी 1 ओवर 4 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये होगा जी प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पे इक्वेशन अभी फ्रैक्शन फॉर्म में पड़ी हुई है इसमें, तो 1/2 1/4 थे, हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, 2 और 4 के एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 से कट जाएगा तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ जी हमारे पास है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। ठीक है जी, हमारे पास जो एस दिया है वो मैं दोबारा ले लेता हूँ, वो है जी हमारे पास -2 और पी हमारे पास है जी 4, ये याद रखना। अब क्या निकालेंगे जी हम,
इन दोनों का सम निकालना है, एस ओवर पी, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी एलसीएम, तो ये आ जाएगा जी अल्फा बीटा, ये आएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, तो ये आपस वाले जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, वो अल्फा बीटा ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट तो दिया हुआ है लेकिन सम नहीं है। सम को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी, अगर आप इसको खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा। वो जो प्लस 2 अल्फा बीटा होगा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा होगा वो आपस में कट जाएंगे, तो दोबारा हमारे पास इक्वेशन वैसी की वैसी ही बची रहेगी। तो नीचे आ रहा है जी अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सम और प्रोडक्ट है वो पुट कर देते हैं। एस सम क्या है जी, सम है जी हमारे पास -2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितने है जी, मीन के प्रोडक्ट हमारे पास 4 है और नीचे भी क्या है जी 4 है, 2 टू द 4 हो जाएगा और 4 टू द 8 और नीचे आएगा जी 4, तो ये आएगा जी -4 ओवर 4 तो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जी -1। ओके, -1। उसके बाद देखिए जी हम निकालते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं जी, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। तो देखिए ये आपस में ही कट रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, पी का आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए जी एस हमारे पास माइनस में है तो ये आ जाएगा जी -1 ओवर एक्स 2 इंटू एक्स प्लस पी हमारे पास क्या है जी 1 है इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 1, लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आएगा u1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल हमारा क्वेश्चन का आंसर ये आता है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा कॉमा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। ठीक है जी, तो हमें पता है जी हमारे पास जो s है वो -2 और p हमारे पास क्या है जी 4, मीन्स के सम ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास जो पहले निकले वो हमने दोबारा लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे हमें लिखना चाहिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। देखें जी एस आ गया हमारे पास 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। ठीक है जी, अब देखते हैं ये हमारे पास क्या आता है जी। अब देखें ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा 2 बीटा, तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, इन दोनों में माइनस कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो मैंने थोड़ी तरतीब इसकी सही कर दी है। देखिए जी हमारे पास है जी 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस इसका ले लें एलसीएम, तो ये आ जाएगा जी अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी -2 के, ले जी -2 पुट कर देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, सॉरी यहाँ पर ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी -2 के बराबर, तो ये आ जाएगा जी -2 और नीचे आएगा जी 4, माइनस में ये 2 टू द हो जाएगा हमारे पास -4 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 4। तो देखिए ये इससे कट गया, यहाँ पे आएगा 2, तो -4 प्लस 1 ओवर 2, इसका ले लीजिए एलसीएम, तो ये आएगा 2 2 4 द 8 प्लस 1, तो ये आ जाएगा जी -7/2। तो माइनस हमारे पास आ गया जी 7/2। उसके बाद हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट p। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है जी 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, इधर से आएगा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। ले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं जी। तो ये 2 इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। ठीक है जी, ये इसके साथ होगा तो देखिए जी -2 अल्फा ओवर अल्फा। ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ होगा तो -2 बीटा ओवर बीटा, ठीक है जी। और उसके बाद ये होगा तो ये आएगा जी प्लस माइनस माइनस प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, तो यहाँ पे का 4 अल्फा बीटा -2 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये आएगा जी 4 अल्फा बीटा माइनस माइनस 2 -4 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर ये एस -2 और -4 +4 निकाला और इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो दोनों प्रोडक्ट में, तो हम इसको यहाँ पे 4 ही यूज करेंगे। देखिए 4 यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा जी 4 -4 प्लस 1 ओवर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 16 -4 प्लस 1 ओवर 4, तो 16 -4 कितना हो गया 12 प्लस 1 ओवर 4, ठीक है। तो ये हमारा पी था। तो ये इसको एलसीएम ले लें 4, तो क्या आएगा जी 48 प्लस 1, ये आएगा जी 49 ओवर 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगी, उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या निकला था, एस निकला था ये माइनस 7/2x प्लस पी हमारे पास है 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 49 ओवर 4 इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं जी 2 और 4 आ रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा जी 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ बचेगा जी 4x, यहाँ बचेगा जी 2 इंटू 7x और यहाँ बचेगा जी 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 4 हमारे पास है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। हमारे पास एस जो है वो -2 है और पी जो है हमारे पास 4 है। तो ले जी हम इसका पहले एस निकाल लेते हैं, सम ऑफ दी रूट्स। तो रूट्स हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो हमने ये पहले भी किया था, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, यहाँ पे ऊपर स्केयर लगाएंगे और ये होगा जी -2 अल्फा बीटा। तो देखिए एस किसका बराबर है जी, हमारे पास -2 स्केयर भी है और 2 ये कितना है जी 4 है, तो 2 टू द 4 -8 ये हो जाएगा जी -4। इस तरह हम निकालेंगे प्रोडक्ट अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई बीटा स्केयर, तो ये होगा अल्फा बीटा होल का स्केयर। तो प्रोडक्ट किसके बराबर है जी 4 का स्केयर 16 और जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है जी एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर एस क्या है हमारे पास -4x और पी हमारे पास है 16 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। फाइनल हमारा आंसर यही होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो कि एस है वो -2 है और अल्फा बीटा पी जो है वो है हमारे पास 4, ये हमने शुरू में निकाल लिया था। अब हम निकालेंगे जी एस, वो इन दोनों का सम होगा 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1, ठीक है जी।
तो देखिए जी 2 अल्फा 2 बीटा, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा -1 -2। तो जी इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे जी -2 टू द 4 -4 -2 हो जाएगा जी -6। क्या हो जाएगी हमारे पास -6। उसके बाद हम क्या निकालेंगे जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में होगा जी 2 अल्फा -1 2 बीटा -1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें टू द 4 अल्फा बीटा, ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ होगा तो -2 अल्फा हो जाएगा, ये इसके साथ होगा तो -2 बीटा होगा, माइनस माइनस +1। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 4 अल्फा बीटा माइनस, इसमें से 2 कॉमन ले तो अल्फा माइनस भी कॉमन ले लिया, +1। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी 4 अल्फा बीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे जी 4 अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट करेंगे जी -2 +1, 4 4 द 16 माइनस माइनस +2 4 +1, तो ये हो गई हमारा 21। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे जी, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एस हमारे पास है जी -6, पी हमारे पास क्या है जी 21 इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस तरह कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।